हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक सुंदर सा वीडियो क्लास 10 के लिए। और चैप्टर है समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 5.1 भी पढ़ा चुका हूँ और 5.2 में 5वां नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा चुका हूँ। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद -150 है और है तो क्यों? तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि कोई ऐसा पद इसका -150 होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोनों, वो सबसे पहले हमको लिखना है A। तो किसी भी AP का पहला जो पद होता है वह A होता है, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद सार्वअंतर लिखना है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D लिखते हैं। तो D निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? अगले पद में से पिछला पद को घटाना होता है। तो 8 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? -3। अब यहाँ हम लिखेंगे माना कि nवां पद, कौन सा पद? nवां पद -150 होगा। अब nवां पद -150 होगा तो nवां पद को क्या लिखते हैं? an या tn। तो -150 an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी बराबर -150। a का मान है 11, n-1 इंटू डी का मान है -3 बराबर कितना? -150। 11 को उस साइड ले जाइए और -3 से इसको गुना कीजिए। तो -3 को n से गुना कीजिए तो करेंगे तो -3 है ना, माइनस प्लस 3 बराबर -150 और उस साइड जाएगा तो -11। अब देखिए यहाँ -3n को रहने दीजिए, ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? -161। 3 उस साइड जाएगा तो -3, तो -3n बराबर -164। माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ देखिए n बराबर हो जाएगा 164/3। यह 3 पंचे 15 और 1 14, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी -150 नहीं आया। लिखेंगे अतः कोई भी पद -150 नहीं होगा। यदि यहाँ समझिए, यदि यहाँ n का वैल्यू कट करके आ जाता, जैसे अगर मान के चलिए 32 से आ जाता या 35 से आ जाता या 25 से आ जाता या 15 आता, अगर पूरा कट जाता, n का जो मान आता वो बट्टा में नहीं आता, यानी पूरा कट जाता, तो वह पद जैसे कि 25 15 आता तो लिखते आता 15वां पद -150 होगा, या 25 आता तो लिखते 25वां पद -150 होगा। तो इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तथा सार्वंतर क्या है? D है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है सो समझिए। प्रश्न से दिया हुआ है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद यानी A11 जो है वह कितना है? 38 है। तो A प्लस और 11 - 1 इंटू D बराबर 38। ये आप लोग को हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि an का जो फॉर्मूला होता है वह होता है A + n-1 इंटू D। इस फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में बैठा करके रखना है। तो A11 का क्या होगा? A प्लस n की जगह हो जाएगा 11 - 1 इंटू डी बराबर कितना? 30। अब देखिए A प्लस 11 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा? 10D बराबर कितना हो जाएगा? 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः क्या दिया हुआ है सो देखिए, और 16वां पद 73 है, यानी A16 का जो वैल्यू है वह कितना है? 73 है। तो इसका फॉर्मूला होगा A + 16 - 1 इंटू डी बराबर 73। तो A प्लस कितना हो जाएगा नूनू? 15D बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 - 2 से तो 1 और 2 को घटाइएगा तो क्या होगा? A + 10D बराबर कितना होगा? 38। और ये हो जाएगा A + 15D बराबर कितना हो जाएगा? 73। अब देखिए माइनस कीजिए, A से खत्म, 10 में से 15 घटाएंगे तो -5D।
और 38 में से 73 घटाइए तो माइनस 13 में से 8 गया तो 5 और ये कितना बचा 6 में से 3 गया तो 3, 5 से काटिए 5 सत्ते 35 यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब डी का वैल्यू 7 आ गया तो डी का मान किसी भी एक समीकरण में या तो 1 में या तो 2 में रख दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए तो 1 क्या है a प्लस 10d बराबर कितना है 38, तो a प्लस 10 गुने d का वैल्यू कितना है 7 बराबर कितना हो गया 38, तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर कितना हो गया 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया तो 3 माइनस 32। अब देखिए हमको निकालना क्या है 31वां पद, a और d का मान हमको पता चल गया तो इसीलिए हम लिख देंगे a 31 इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू माइनस 32, 31 में से 1 गया तो 30 और d का वैल्यू हो गया 7, तो माइनस 32 प्लस 7 दिया 21 210, घटा दीजिए 210 में से 32, 10 में से 2 गया तो 8 और 20 में से 3 गया तो कितना हो गया 17, यानी 178 क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, यानी प्रथम पद और सार्वंतर हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि प्रथम पद ए और तथा सार्वअंतर कितना है डी। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि उस एपी में कितना पद है 50 पद है, यानी n का मान दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 50। अब देखिए कहता है तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है। तीसरा पद यानी T3, फिर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है T3 या A3 का वैल्यू कितना है 12 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a प्लस कितना हो गया 2d बराबर कितना हो गया 12, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और अंतिम जो पद है वह कितना है 106 है, अंतिम पद क्या है 106 है। तो अंतिम पद यानी देखिए पुनः जो दिया है अंतिम पद को क्या कहते हैं L कहते हैं, तो L का वैल्यू कितना है 106। L जो होता है वह Tn के बराबर या An के बराबर होता है, तो 106 इसका फॉर्मूला क्या होता है Tn या An का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, तो a प्लस n का वैल्यू कितना है नूनू 50 और माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, तो a प्लस 49d बराबर कितना हो गया 106, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों को घटाइए तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से समझिए, तो क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब देखिए माइनस 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 खत्म, 2 में से 49 को घटाएंगे तो माइनस 47d और 106 में से 12 को घटाइए तो कितना हो जाएगा माइनस 94, 47 गुना कितना होता है 94, डी का मान आ गया 2। अब डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखिए तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a का वैल्यू नहीं पता, 2 गुने d का वैल्यू 2 इक्वल टू 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा नूनू 12 माइनस 4, तो a का वैल्यू हो गया 8। हमको निकालना क्या है इसका 29वां पद, यानी हमको T29 निकालना है, तो हमको क्या होगा इसका फॉर्मूला a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू हो गया 8 और ये 29 में से 1 तो 28 और d के वैल्यू हो गया 2, तो 8 प्लस 28 गुना 56, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा नूनू 64, यानी यही हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद नहीं दिया है, तो लिख देंगे माना कि प्रथम पद
प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी, सार्व अंतर क्या हो जाएगा डी। अब यहां देखिए हमको क्या कह रहा है, तीसरे पद और नौवें पद, तो प्रश्न में क्या दिया है वो ऐसे देखिए, तीसरा पद यानी T3 का वैल्यू कितना है 4 है, तो a प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 4, तो a प्लस 2d बराबर हो गया 4, इसको मान लिए समीकरण 1। अब कह रहा है कि पुनः नौवें पद, तो पुनः जो है वह नौवां पद, तो T9 इक्वल टू कितना हो गया -8, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8, तो a प्लस कितना हो जाएगा नूनू 8d बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। दोनों को घटाइए, तो समीकरण 1 माइनस 2 से, अब 1 और 2 से घटाइए, देखिए 1 में क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, और ये है a प्लस 8d इक्वल टू -8, घटा दीजिए। 8 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6d, और देखिए माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी कितना होगा 12, यानी डी का वैल्यू कितना हो गया -2। अब हमको निकालना है डी का मान पुट करके ए का मान, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर तो क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 इक्वल टू कितना 4, तो a माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर हो गया 4, और उस साइड जाएगा तो +4, तो a बराबर कितना हो गया 8। अब हमको लिखना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे माना कि nवां पद क्या होगा 0 होगा, तो nवां पद को क्या लिखते हैं Tn, तो Tn का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, a का मान हो गया 8, n माइनस 1 और d का मान हो गया -2 बराबर कितना 0। अब देखिए 8 को उस साइड ले जाइए, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू साइड जाएगा -8, इससे इसको काटिए, 4 दूनी 8, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5, तो लिखेंगे अतः कौन सा पद होगा 5वां पद क्या होगा 0 होगा। यही हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी प्रथम पद नहीं पता है, सार्वंतर नहीं पता है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, प्रथम पद a तथा सार्वंतर क्या है d है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि उस एपी का 17वां पद 10वें पद से यानी T17 जो है वह T10 से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 7 जोड़ दिए, अगर रहता कम है तो घटा देते। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 17वां जो पद है वह 10वां पद से 7 अधिक है, तो 17वां जो पद होगा वह 10वां पद में 7 जोड़ने पर प्राप्त होगा, अगर रहता कम है तो घटाते। अब यहाँ देखिए 17वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस ये हो गया 7। अब देखिए a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d और प्लस 7, ए से ए को काट दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में है, घट जाएगा। अब देखिए 16d है, इस साइड लाइए तो -7d बराबर कितना हो गया 7, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d बराबर हो गया 7, फिर 7 से 7 को भाग दे दीजिए तो 1 कितना हो जाएगा 1, तो d का मान कितना हो गया नूनू 1, तो सार्वंतर हमको ना निकालना है, अतः सार्वंतर इक्वल टू कितना हो जाएगा नूनू ए, यही हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एपी 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। सबसे पहले देखिए a का मान लिख लेंगे तो कितना है 3, और d का मान कितना हो जाएगा 15 में से 3 को घटा देना है,
तो क्या हो जाएगा, डी का मान हो गया 12। अब लिखेंगे माना कि एनवा पद 132 अधिक होगा। अब देखिए एनवा पद को क्या कहते हैं, Tn। अब लिखिए 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद प्लस इसमें 132 जोड़ दिए, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 54वां पद का होगा a प्लस 54 माइनस 1 और इंटू डी, और प्लस जोड़ देंगे कितना 132। अब आगे चलना है, अब देखिए तो Tn का जो फॉर्मूला होगा वह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। 54वां पद का होगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, आप प्लस जोड़ना है उसमें कितना 132। अब देखिए अब a का मान कितना है नूनू 3 प्लस एन माइनस 1 और d का मान कितना है 12 बराबर, फिर a का मान कितना है 3 प्लस ये हो गया 54 में से 1 गया तो कितना हो गया 53, फिर d का मान कितना हो गया 12, अब प्लस 100 क्या होगा 32। 3 से 3 को यहीं पे काट दीजिए, 12 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा नूनू 12n माइनस 12 बराबर, अब यहाँ देखिए 12 को 53 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, अब 12 पंचे 60, 60 3 63, अब प्लस 132। अब देखिए 12n माइनस 12 बराबर, दोनों को जोड़िए 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 आए 7। अब देखिए 12n बराबर होगा 768, उस साइड जाएगा तो प्लस 12, तो 12n बराबर कितना होगा नूनू 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 780। 12 से काटिए, 12 छक 72 और 6 बचा 60, 12 पंचे 60, n का मान कितना आ गया 65, तो लिखेंगे अतः 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। यही हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर क्या है, समान है। यदि एक 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। देखिए तो माना कि, समझिए यहाँ, माना कि सार्वअंतर समान है, प्रथम पद समान नहीं है, तो लिखेंगे माना कि पहले एपी का प्रथम पद, अब यहां ध्यान देना है कि माना कि पहले एपी का प्रथम पद ए तथा दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है डी है। अब देखिए सार्वअंतर दोनों का डी है यानी समान है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, सो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 100 में पदों का अंतर जो है वह 100 है। अब देखिए तो 100वें पद यानी इसको एक एपी को लिखिए कैपिटल ए से, तो T100 और अंतर यानी दूसरे एपी को स्मॉल 100 से, तो क्या हो जाएगा स्मॉल T100। अब देखिए दोनों का अंतर है 100, तो पहला एपी का जो होगा वह फॉर्मूला होगा प्रथम पद, तो पहला का प्रथम पद ए माने हैं, तो ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा का जो होगा वह प्रथम पद बी माने हैं, तो बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 100। समझिए ए प्लस यहाँ हो गया 99 और माइनस बी, और 100 में से 1 99 और माइनस प्लस माइनस 99 डी, तो कितना हो जाएगा नूनू 100। ई से ये 99 डी से खत्म, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 100। इसको मान लीजिए समीकरण ए। अब ध्यान दीजिए हमको पूछ रहा है कितना 1000वें पद, पुनः क्या पूछ रहा है, क्या 1000वें पद, तो कैपिटल T 1000 और फिर स्मॉल t 1000, यही हमको पूछ रहा है। तो फिर इसका फॉर्मूला होगा पहला
एपी है तो ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एपी है तो बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए प्लस ये हो जाएगा 999 डी, और ये हो जाएगा माइनस बी या माइनस 999 डी। देखिए ये से ये फिर कट जाएगा, बचेगा कितना ए माइनस बी, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, तो यही हो गया आंसर। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, यही हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित। अब देखिए तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है वो समझिए आप। 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा 100 से शुरू होगा। 100, 101, 102, 103 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक होगा नूनू 999 तक। 1000 नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 अंक आ जाता है, 999 तक होगा। अब लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, होने वाली संख्या। अब देखिए 7 से विभाज्य, क्या 100 में 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। 101 में होगा, नहीं होगा। 102 में होगा, 102 में होगा, नहीं होगा। 103 में होगा, नहीं होगा। 104 में होगा, नहीं होगा। 105 में होगा, 105 में होगा। 7 1 7 3 7 5 35, 105 में होगा। तो 105 से शुरू कीजिए और 7 जोड़ते चले जाइए, तो 112, 119 डॉट डॉट डॉट। देखिए 999 में होगा, नहीं होगा 7 से। 7 1 7 1 19 7 दूना 14 5 59, नहीं होगा। 998 होगा, 7 1 7 1 18 7 दूनी 14 14 1 19 7 दूना 14 5 58, नहीं होगा। फिर देखिए नहीं होगा। 996 होगा, 97 भी नहीं होगा। 996 होगा 7 से। 7 1 7 1 19 7 दूना 14 5 56 7 8 56, तो क्या हो जाएगा 996 होगा, 996 होगा। तो 996 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना लिख देंगे नूनू 996। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा 105 होगा, यानी ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 105। डी का जो मान होगा वह 112 में से 105 को घटा दीजिए, तो डी का मान कितना हो गया 7। आपको पता है कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो लिखेंगे। देखिए लास्ट वाला 900 कितना है 96 है, तो एल का वैल्यू कितना हो गया 996। तो एल का फॉर्मूला जो होता है वह टी एन के बराबर होता है। तो 996, तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 900 कितना हो जाएगा 96। ए का मान कितना हो गया 105, एन माइनस 1 और डी का मान हो गया 7 बराबर 996। अब देखिए 105 और 7 के एन से, तो 7 एन माइनस 7 बराबर 996। अब देखिए 105 में से 7 को घटाइए तो कितना होगा 98 प्लस 7 एन बराबर 996, तो 7 एन बराबर हो जाएगा 996 माइनस 98, तो 7 एन बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8, और ये कितना बचा 8। 18 में से 9 गया तो 9, और ये बच गया 8। 7 से काटिए, भाग दीजिए। 7 1 7 1 19 7 दूनी 14 5 20 हो रहा है। देखिए 996, ठीक है 996, तो हो गया 996। 105 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा घट गया, तो 98 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 एन बराबर हो गया 16 में से 8 गया तो 8, और ये बचा 8। 18 में से 9 गया तो 9, और ये बच गया 8, और 7 एन बराबर 7 से भाग दीजिए। 7 1 7 1 19 7 दूना 14 5 58। कहीं मिस्टेक हो रहा है,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सही कर लीजिए। ये जो विभाजित होने वाली संख्या होगी वह 994 होगी। कितना होगी? 994। तो सब जगह 994 दीजिए, मिस्टेक हो गया था। 994, 996 की जगह हो जाएगा 900 कितना 94, क्योंकि वो 7 से नहीं कटेगा। 994, 994, फिर होगा 994, यहाँ भी सब जगह हो जाएगा 994, ये हो जाएगा 994। घटाइए, 14 में से 8 गया तो 814, ये बच गया कितना 18 में से 9 गया तो 9, और ये कितना बच गया 8। आप काटिए, 7 1 7, 1 19, 7 गुना 14, 5 7 8 56। तो n का मान हो गया 128। तो लिखेंगे अतः 128 संख्या 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज है? इसका मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 10 और 250 है 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक है 250 तक। अब लिखेंगे 4 का गुणज। तो 4 का गुणज कौन कौन होगा? सो देखिए 4 जिसको काट सके, 10 नहीं 11 नहीं 12 से होगा, 4 जोड़ते जाइए 16 20 डॉट डॉट डॉट। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 200 कितना हो जाएगा? 48 तक होगा। अब यहाँ देखिए a का मान कितना हो जाएगा? 12, d का मान कितना हो गया? 16 में से 12 घटा दीजिए तो 4, और लास्ट टर्म जो है वह कितना दिया हुआ है? 248। तो l जो वैल्यू होता है वह tn के बराबर होता है। तो 248 tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a का मान कितना हो गया? 12, n माइनस 1, और d का मान हो गया 4 बराबर 248। तो 12 4 को n से, तो 4n माइनस 4 बराबर 248। 12 में से 4 को घटाइए तो 8 प्लस 4n बराबर कितना? 248। 8 को साइड ले जाइए, 4n बराबर 248 माइनस 8, 4n बराबर हो जाएगा 240। 4 से कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, यानी 60। n का वैल्यू कितना हो गया? 60। तो लिखेंगे अतः 60 क्या है? गुणज है। यही हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट एवं 3, 10, 17, डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे? देखिए दो श्रेणी है, तो प्रथम AP जो है वह कितना दिया हुआ है? 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। देखिए तो इसका जो होगा वह प्रथम पद होगा कितना? 63, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 65 माइनस 63 तो 2। अब देखिए दूसरा जो AP है, दूसरा जो AP है वह क्या है? 3, 10, 17, डॉट डॉट। इसका देखिए प्रथम पद जो होगा इसको A1 D1 कर दीजिए, और इसको A2 कितना है? 3, और D2 जो होगा वह कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 यानी 7। अब देखिए कहता है n के किस मान के लिए दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि देखिए एक AP को कैपिटल T से लिखिए, तो Tn इक्वल टू nवां पद बराबर, दोनों का nवां पद क्या है? बराबर है। तो दोनों का nवां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और इसका जो होगा वह क्या होगा? A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब देखिए A1 का मान कितना है? 63 प्लस n माइनस 1, और D1 का मान कितना है? 2, और A2 का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1, और D2 का मान कितना है? 7। अब देखिए 63 प्लस 2 के n से, तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 के n से 7n माइनस 7। अब देखिए 63 में से 2 का घटा देंगे तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n, और 3 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस 4। अब n वाला को एक साइड कीजिए, तो 2n के तरफ 7n को लाइए तो माइनस 7n, उस साइड है माइनस 4, इस जाएगा तो माइनस 61। 2 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 5n, 61 और 4 कितना होगा? 65। 5 से 13 बचे
हैं 60, तो n का मान कितना हो जाएगा 13। तो लिखेंगे अतः n के 13वें मान के लिए nवें पद समान होगा या बराबर होगा। यही हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मान लेंगे प्रथम पद ए है, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है डी है, सार्व अंतर डी है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 16वां पद, तीसरा पद 16 है तो T3 बराबर कितना 16, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 16। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पुनः सातवां पद तो T7 पांचवें पद से तो T5 और 12 अधिक है तो 12 जोड़ दिए, तो a प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी या प्लस 12। ये से a को काट दीजिए, 6 में 7 में से 1 गया तो 6d, इस साइड आएगा 5 में से 1 तो 4d बराबर कितना हो गया 12, 6 में से 4 तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, यानी d का मान कितना हो जाएगा नूनू 6 हो जाएगा। और a का मान तो पता नहीं है, तो a का मान जब पता नहीं है तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, अब d का मान रखिए तो क्या है नूनू a प्लस 2d बराबर कितना 16, तो a प्लस 2 गुने d के मान 6 बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 6 दूना 12, यानी a का मान कितना हो जाएगा 4। अब हमको AP निकालना है, तो AP बराबर क्या होगा पहला पद यानी a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। देखिए a का मान आ गया 4, 4 प्लस d का मान 6, 4 प्लस 2 गुने d का मान 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए तो 4 6 4 10, 4 और 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 4, 10, 12 4 16, डॉट डॉट डॉट। यही हो गया AP। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, डॉट डॉट डॉट, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए नूनू इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन होगा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे AP को उलट करके लिख देंगे। तो लिखेंगे AP इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 253, और कितना का वृद्धि है 3 और 8 में 5 का वृद्धि है, तो 5 घटाते चलिए, तो कितना हो जाएगा 248, 243 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में लिख देंगे शुरू वाला 3। अब देखिए तो a का मान हो गया 253 और d का मान कितना हो जाएगा 248 घटे 253, तो d का मान हो जाएगा -5। अब देखिए अंतिम से 20वां पद निकालना है हमको, तो अंतिम से 20वां पद निकालना है यानी n का वैल्यू कितना हो गया 20। अब लिखेंगे इसीलिए Tn बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमको निकालना कितना है T20, तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a का मान है कितना 253 और प्लस 20 में से 1 तो 19 और d का मान कितना है -5, तो 253 और माइनस 19 पंचे 95, तो कितना होगा नूनू 13 में से 5 गया तो 8 और 24 में से 9 गया तो कितना हो गया 15, यानी 158। यही हो गया इसका आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 5.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे n पदों का योगफल, किसी समांतर सेठी में n पदों का योगफल। तो हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।